नाउ लेट्स गो टू 10th क्वेश्चन विच इज, ये आ गया हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर लिख लिया सोल्यूशन i इज इक्वल टू 0 से 2 dx अपॉन, ठीक है, इसको लिख लिया 17 प्लस 4x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो कितना बचेगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ आ गया ई रेस्ट बाय 6 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आना चाहिए कि यही प्रॉपर्टी लग के ही हो रहा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक एल्जेब्रिक टर्म भी है और फिर एक्सपोनेंशियल टर्म भी है। ठीक है, तो वापस a प्लस बी कितना हो जाएगा इस वाले केस में, a प्लस बी कितना हो जाएगा 0 और 2 का समेशन 2, तो x की जगह कितना रख दिया 2 माइनस एक्स, तो dx तो चेंज होता नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई पहले ब्रैकेट में आ गया 17 प्लस 4, एक्स के 2 माइनस एक्स रखा, तो ये वाला जो x है वो तो बन जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे अगर 2 माइनस एक्स रखा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x बन जाएगा। तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक था इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये दोनों टर्म इंटरचेंज हो गए। ठीक है, ये तो ऐसे आ गया। अब इधर देखा, ये आ गया ई रेस टू बाय 6 1 माइनस 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1, दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 से 2 डी एक्स अपॉन, ठीक है, ये तो ऐसे लिखा रहने दिया क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रहा, इन टू एक्स। इसमें क्या हुआ कि ये कितना हो गया 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस एक्स, तो आ गया ई रेस टू बार 6 टाइम्स एक्स माइनस 1 आ गया, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया -1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स माइनस 1 आ जाएगा तो एक माइनस बाहर निकाल दिया, क्यों बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब ये इसी फॉर्मेट में आ गया वापस। तो फिर ये ई रेस टू माइनस समथिंग है, तो पहले तो हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग, फिर एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0 से 2, एलसीएम लोगे तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ गया वो न्यूमिनेटर में पहुँच जाएगा, ऐसे करके 1 माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 17 प्लस 4 टाइम्स 2 माइनस एक्स इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेस्ट बार 6 1 माइनस एक्स। ठीक है, बस बाकी तो इस वाले केस में देखोगे तो ये डिनोमिनेटर जो ओरिजिनल क्वेश्चन में था और ये डिनोमिनेटर सेम बन गया वापस। तो हमने क्या किया, इसको, ठीक है, एंड इसको ऐड कर दिए, ऐड कर दिया तो आ जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से 2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर में इसके ई का टर्म लिखा है, इसके न्यूमिनेटर में 1 लिखा है, तो उसको जोड़ोगे तो बेसिकली यही टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 17 प्लस 4 2 माइनस एक्स इंटू एक्स, और 1 प्लस ई रेस्ट बाय 6 1 माइनस एक्स, इतना पार्ट तो कॉमन आ गया, पहले वाले में 1 लिखा था, इसमें ई रेस्ट बाय 6 1 माइनस, ये आ गया, दोनों इंटीग्रल जोड़ दिए। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो वी हैव गॉटन रिड ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म। वो तो मैं इनफैक्ट जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पहले से पता लग जाएगा, इस कोई ना कोई, जैसे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो किसी ना किसी एक से छुटकारा मिल रहा होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन ये कितना हो गया 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। अब तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, उसको इंटीग्रेट करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि परफेक्ट स्क्वायर बना लो 0 से लेके 2 तक, तो 1 अपॉन 17, ये ठीक है, प्लस अगर मैं इसमें से चलो -4 बाहर निकाल दिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिख लिया 0 से 2 डी एक्स अपॉन, इसमें जैसे एक्स स्क्वायर को देखा -2x को देखा तो क्या पता लगा
4 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जब इसको ओपन किया वापस तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये प्लस 1 एक्स्ट्रा आ गया। वो इस -4 से मल्टीप्लाई होकर कितना देगा, -4, तो -4 एक्स्ट्रा आ गया। तो उसको नलीफाई करने के लिए एक +4 और करना पड़ेगा। तो +4 किया तो ये 17 + 4 कितना हो गया, 21। ठीक है, इस 4 को चलो बाहर निकाल दिया तो आ जाएगा 2i इज इक्व टू 0 से 2, 4 बाहर निकाल दिया 1/4 dx अपॉन 21/4 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो आता है 1/2a, वो हो जाएगा √21/2 ln a प्लस एक्स 21/2 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन इवेल्युएटेड बिटवीन 0 से 2। तो ये 2 कैंसिल, 2i में भी 2 को उधर ले गए तो ये हो जाएगा 1/8 √21 ln 2 रखा तब तो आ जाएगा √21/2 प्लस 1 अपॉन √21/2 माइनस 1। बिल्कुल, और माइनस फिर लोअर लिमिट रखा तो 0 रखने पे आ जाएगा √21/2 माइनस 1 अपॉन 21/2 प्लस 1। ठीक है, कुछ भी नहीं, इसी का रेसिप्रोकल लिखा है। तो अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही डबल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/8 √21 इंटू ट्वाइस ऑफ ln ऑफ √21/2 प्लस 1 √21/2 माइनस 1। तो फाइनली इतना कर कर आके क्या आ गया, 1/4 √21 ln 2/√21 माइनस 2। ये ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। एंड आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा, तो देख लेना तुम लोग, लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आई थिंक यू मस्ट हैव गॉटन द फील ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है सर, इस प्रॉपर्टी को लगाने की एक फील आ गया हो। मैंने पहले ही बोला कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वी आर रेफरिंग एज a + b - x। मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में ये लगेगा, ये ध्यान रखा।